गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 देखते हैं। ठीक है, क्या रहा है ना, एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन ऑफ शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, देखो एक जो है ना लाइट हाउस दिया हुआ है जिसका हाइट कितना है, बोलो कितना हाइट पे है, 75 मीटर। ठीक है, सी लेवल से। अब देखना, ये मान लो एक यहाँ पे शिप है, ठीक है, और ये एक यहाँ पे शिप है, दो शिप है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो। तो देखना ये जो है ना एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला जो है ना इसको रेट से मैं लिख लेता हूँ 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ना इसको हम लोग मानते हैं ये, इसको बी, ये सी और ये डी। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, बोलो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब ये सी डी के बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में देखो तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, बोलो परपेंडिकुलर मतलब ए बी 75 मीटर अपॉन बी सी। तो ये tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, और ये 75 मीटर अपॉन बी सी हो जाएगा। तो बी सी जो है ना हमारा कितना हो जाएगा, बोलो 75 मीटर। अब देखना इन ट्रेंगल इसमें आते हैं ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, तो इसके लिए tan 30 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 75। ठीक है, अब देखना ये जो है ना बी डी हो जाएगा, बी डी। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/√3, 75 मीटर ये हो जाएगा। अब देखना बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बोलो। और बी सी कितना है, बोलो 1/√3 इसको लिख लो, और 75 ये कर दो। बी सी कितना है, बोलो 75 मीटर प्लस सी डी। अब जो है ना ये वाला मल्टीप्लाई इससे होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये मैं इधर लाता हूँ, ये वाला पार्ट इधर। तो देखना ये जो है ना 75 मीटर प्लस सी डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, बोलो 75√3 मीटर हो जाएगा। अब जब इसको करोगे ना ये, तो देखना सी डी जो है ना, ये सी डी इधर ही रहने दो, यही तो फाइंड करना है ना, और ये जो है ना इधर जाएगा 75 मीटर। ठीक है, तो 75 मीटर√3 ऐसे कर लो ना इसको, सॉरी 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग 75 जब कॉमन लेंगे ना, 75 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर हो जाएगा। तो हमारा सी डी जो है ना, सी डी ये देखना सी डी जो है ना वो कितना आया, बोलो 75√3 माइनस 1 मीटर आया। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है ना ये हम लोग का 13 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है ना, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ विंड
in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some times the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, देखो एक जो है ना लड़की है, देखना ध्यान से, एक ये मान लो ये लड़की है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लो, अच्छे से कर लो ना, ठीक है। इसका हाइट जो है ना कितना है 1.2 मीटर है इस लड़की का हाइट, ठीक है। अब देखना ये जो है ना एक बैलून को देख रही है, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक बैलून को देखिए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। जब बैलून यहाँ पे है तो है, ठीक है। अब जब बैलून यहाँ पे आ जाता है ना तो देखना एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कितना हो जाता है बोलो, ऑफ एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है ना रिड्यूस होके हो गया 30 डिग्री जब बैलून यहाँ से यहाँ तक आया। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में कह रहा है ना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, मतलब बैलून यहाँ से यहाँ तक गया ना तो ये डिस्टेंस हम लोग को ट्रेवल करना है, मतलब कहाँ से यहाँ से यहाँ तक गया। तो अब देखो ना इसको जो है ना ये मान लो ए, ठीक है, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो है ना ये पूरा हम लोग का हाइट दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया हुआ है बोलो 88.2, ठीक है, 88.2 दिया हुआ है, 88.2, ठीक है। तो अब देखना ये वाला हाइट कितना हो जाएगा बोलो, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, ये जो है ना लड़की का हाइट, गर्ल का हाइट में डिक्रीज कर लो उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट बोलो 1.2 करोगे तो कितना हो जाएगा 87, ठीक है, 87 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में लिख लो। अब देखना इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में आता हूं, इन ट्रेंगल ए बी सी में देखना ध्यान से, ए बी सी में क्या हो जाएगा बोलो, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 60, तो tan 60 डिग्री पी मतलब बी सी अपॉन बी मतलब बोलो ए सी, और बी सी जो है ना हम लोग का कितना है 87 है, तो ये tan 60 कितना होता है √3, और ये जो हो जाएगा ना बोलो कितना 87 मीटर अपॉन ए सी। तो ए सी जो है ना ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 87 मीटर अपॉन √3। तो इसको जब करेंगे ना तो देखना √3 हो जाएगा, 3 कॉमन इसमें से ले लो, ठीक है, 2, और ये कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे लिख लो 29√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है ना सॉल्व किया। अब देखो मैं इसको इधर करता हूँ, इन ट्रेंगल कौन सा, अब ये बड़ा वाला ले लो ए डी ई में, ठीक है। तो देखना इसके लिए कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा। देखना tan 30 के लिए P कितना हो जाएगा ED, तो ED हम लोग का कितना है 87 है, 87 मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा देखना AD हो जाएगा, और AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD को क्या लिख सकते हैं AC प्लस CD, तो इसको लिख लो AC प्लस CD।
अब देखना इसको जो है ना इक्वेशन 1 मान लो, इसको 1 मान लो। अब जो है ना ए सी हम लोग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, बोलो। तो ये जो है ना tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, ठीक है। तो 87 मीटर अपॉन ए सी प्लस सी डी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये उधर, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ये वाला। तो ये हो जाएगा ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 87√3 मीटर हो जाएगा। अब देखो ना, ये ए सी इज इक्वल टू कितना था 29√3 मीटर था, उसको तुम यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये जो है ना ए सी इधर आएगा तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 87√3 मीटर माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस ए सी हो जाएगा ना, तो ए सी का वैल्यू रख दो 29√3 मीटर, 29√3 मीटर, ठीक है। तो इसको जब है ना, इसको कॉमन लोगे ना √3 कॉमन ले लो, तो 87 माइनस 29 हो जाएगा मीटर, और इसको जब करोगे ना तो कितना हो जाएगा बोलो, √3, और ये जो है ना 17 9 8 और ये 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सी डी जो है ना, सी डी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी डी जो है ना वो कितना आया बोलो, √3, ऐसे लिख लो 58√3 मीटर, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एब्जॉर्ब अ कार एट एन एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विच इज approaching the foot of the tower which uniform speed 6 seconds later the angle of deviation of car is found to be 60 degree. Find time taken car reach the foot of the tower from the point, ठीक है। देखो क्या रहा है ना कि एक टावर जो है ना, ठीक है, एक स्टेट हाईवे लीड्स कर रहा है, ठीक है, टावर, यहाँ पे एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, ठीक है। मान लीजिए कार यहाँ है, ये कार यहाँ है, देखना एंगल ऑफ डिफरेशन जो है ना ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। अब जो है ना कार जो है ना 6 सेकेंड के बाद से जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है, और एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री फॉर्म होता है, ये जो है ना 60 डिग्री फॉर्म होता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। एक काम करना, ये वाला जो है ना एंगल ये 60 डिग्री हो जा रहा है, एंगल ऑफ डिफरेशन जो है ना 60 डिग्री। जब कार यहाँ से यहाँ आ रही है ना तो एंगल ऑफ डिफरेशन 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, मतलब जो है ना ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक कार ट्रेवल किया ना तो टाइम कितना लगा, टाइम पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको जो है ना ये मान लो, ये इसको मान लो बी, ये सी और ये डी, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। इन ट्रेंगल देखना ए बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए बी अपॉन बोलो सी बी,
हो जाएगा ना सी बी। अब देखो tan 60 कितना होता है बोलो, √3 होता है, √3। तो ई बी जो है ना, ई बी वो कितना आ गया, √3 सी बी आ गया। इसको मान लो फर्स्ट। अब इन ट्रेंगल ठीक है, ए बी डी में, ठीक है। देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मतलब ए बी, ठीक है। और डी बी हो जाएगा, और डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी। तो डी सी प्लस सी बी ये हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। tan 30 कितना होता है बोलो, 1/√3 ई बी। अब देखना ध्यान से, ये जो है ना ए बी जो है ना, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 सी बी लिख सकते हैं ना। तो इसको जो है ना ऐसे लिख लो, √3 सी बी, √3 सी बी। और ये क्या हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी। ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर, तो ये कितना हो जाएगा, डी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, ये देखना है ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो √3 3 हो जाएगा सी बी, ठीक है। अब देखना सी बी ये वाला इधर आएगा, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखना 2 सी बी। अब ध्यान से देखना, ये जो है ना डी सी जो है ना वो 2 टाइम्स सी बी के है, मतलब ये जो है ना 2 गुना है, ठीक है। तो अब देखो ना, ये जो है ना डी सी के लिए, मतलब डी सी डिस्टेंस के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है बोलो। तो जो है ना ये जो है ना सी बी के लिए क्या लगेगा, सी बी के लिए टाइम कितना लगेगा, टी इसको मान लो। अब सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी को बोलो, सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखना ध्यान से, ये इसको कर लो ना, ये इधर आएगा ना डी सी, डी सी इंटू टी 6 इंटू सी बी, सी बी, ठीक है। डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 सी बी। डी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 सी बी, ठीक है, इंटू टी 6 इंटू सी बी। सी बी से सी बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 6/2 तो 3 सेकेंड। मतलब समझे, टाइम जो है ना हम लोग का टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड लगा। मतलब यहाँ से यहाँ जब कार ट्रेवल करेगा ना तो कितना टाइम लगेगा बोलो, 3 सेकेंड। इसका ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी के ख़त्म हो गया, ठीक है।